पढ़ा दिए थे वेद। वेद पढ़ा दिए थे। वेद क्या गो? 4 गो। वेद 8 गो। 4 गो कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के ज्ञाता क्या कहते थे? होत्री। अच्छा, सामवेद क्या? सामवेद को ज्ञाता को, यजुर्वेद के ज्ञाता को? सामवेद को उद्गाथा, यजुर्वेद के अधर्यु। अब वही इसका अथर्ववेद के ज्ञाता क्या कहते हैं? क्या हुआ? गोपथ। ब्राह्मण ग्रंथ है जी। उसके ज्ञाता को क्या कहते थे? बताइए। अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? प्रजापति। प्रजापति नहीं जी, विश्वकर्मा। ब्रह्मा कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मा। वही इसका अथर्ववेद का बताइए। अच्छा, सभी वेद का एक एक क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ। बताइए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था ऐत्रेय और कौशिक। क्या? वही सामवेद का पंचविश, यजुर्वेद का तैत्रेय और क्या था? शतपथ। तैत्रेय और शतपथ। वही इसका गोपथ। किसका? अथर्ववेद का। प्रत्येक वेद का एक उपवेद था। ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञाता क्या कहते थे? प्रजापति। वही इसका सामवेद के उपवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। गंधर्व वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद। धनुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? विश्वामित्र। वही अथर्ववेद, अथर्ववेद के उपवेद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अथर्ववेद के उपवेद को क्या कहते हैं? अथर्ववेद के उपवेद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शिल्पवेद। शिल्पवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? विश्वकर्मा। ठीक। तो आपका वेद से यही सब सवाल था। बताइए ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। 10 मंडल में सबसे प्राचीन मंडल 7वां मंडल। 7वां मंडल में ही क्या है बुआ? दशराग युद्ध के आगे बताते हैं। 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल, 7वां मंडल। आधुनिक पहला एवं 10वां मंडल। अच्छा, गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है? ऋग्वेद में। ठीक ना? ऋग्वेद में सोम देवता को। अच्छा, गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सूर्यदेव को। सूर्यदेव को। ठीक। वही, चलिए यह वही क्या। उसके बाद बता दिए थे वेद, बता दिए थे वेद की संख्या क्या गो? 4 गो। वेदांग। वेदांग की संख्या क्या गो? वेदांग की संख्या क्या गो था? 6 गो। वेदांग 6 गो। कौन कौन? व्याजो निशिकच्छ में बताती है। व्याकरण, क्या? ज्योतिष, निरोग, और क्या? शिक्षा, और कल्प, और एक और छंद। बताइए व्याकरण का सबसे अच्छा पुस्तक का नाम, व्याकरण का पुस्तक का नाम क्या? अष्टाध्याय। अष्टाध्याय। अष्टाध्याय का लेखक पाणिनि। अब वही उसका ज्योतिष का बुक क्या है? बृहद संहिता। कौन लिखे थे? वारामिहिर ने लिखे। ठीक। वेद हो गया। वेदांग। उपनिषद, क्या? उपनिषद। उपनिषद की संख्या क्या गो? उपनिषद की संख्या 108 है, लेकिन प्रमाणिक उपनिषद जो है एकदम प्रमाण के अनुसार जो मिला वो कितना है? 13। क्या? बताइए सबसे बड़ा उपनिषद क्या है? क्या? बृहद नारायण उपनिषद। क्या? बृहद नारायण उपनिषद। वही सबसे बड़ा है बृहद नारायण, सबसे प्राचीन है। अच्छा, कठोपनिषद, इसमें किसकी चर्चा? यम और नचिकेता की चर्चा किसमें? कठोपनिषद में। ओम शब्द की चर्चा कठोपनिषद। सत्यमेव जयते की जो चर्चा किसमें? ये है आपका सत्यमेव जयते की चर्चा। ये है आपका किसमें? मुंडकोपनिषद में। आलोपनिषद, जलोपनिषद, सारे चीज को आपको याद रखना जरूरी होगा। ठीक। तो चलिए आगे। वेद, वेदांग, उपनिषद। उसके बाद था पुराण। पुराण। पुराण की संख्या क्या गो? पुराण की संख्या 18 गो। इस 18 गो पुराण में क्या क्या बता दिए थे आपको? सभी बता दिए थे। पुराण की संख्या 18 गो। वेदों का वेद किसे कहते हैं? 5वां वेद किसे कहते हैं? पुराण को कहते हैं। इसे वेदों का वेद कहते हैं। वायु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है हमें? मौर्य वंश की। वायु पुराण से किसकी जानकारी? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वही मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की।
मत्स्य से किसका, अच्छा विष्णु भगवान के 10 गो अवतार थे, इसकी चर्चा किसमें है? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में कहा गया कि विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा इसमें। कौन अवतार थे, कौन अवतार थे? विष्णु भगवान कई अवतार लिए। विष्णु भगवान जो है राम जी कखनो बन के गए, कखनो कृष्ण जी बन के गए, कखनो नचनिया बन के आए, एक से एक बात बन के की नहीं, वो भस्मासुर वाला में नहीं बन के गए थे जी, नाच उच नाच गाना में गए थे क्या? उसके बाद बताइए मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण से किसकी चर्चा मिलती है? विष्णु पुराण से गुप्त वंश की, गुप्त वंश की। इसी में जो है आपको कहा गया कि समुद्र गुप्त का घोड़ा कितना पानी पीता है? 3 गो समुद्र का पानी पीता है। हालांकि 3 समुद्र का पानी पीने का मतलब यहाँ पर क्या इतना दूर तक राज था, 3 समुद्र का पानी पीते पीते घोड़ा जाके टांग चेयर के मर जाएगा। चलिए, तो वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण इतना तक पढ़ा दिए थे। उसके बाद पढ़ाना है बुआ क्या, आपको पढ़ाना है ये महाकाव्य। महाकाव्य, महाकाव्य की संख्या क्या गो? 2 गो। महाकाव्य की संख्या कौन क्या गो बुआ? 2 गो। एगो है महाभारत, एगो रामायण। और पहला रामायण क्या है? रामायण, रामायण है। दूसर का है महाभारत। महाभारत क्या कौन कौन देखे हैं? महाभारत, रामायण नहीं देखे। इसमें कहता है महाभारत, उसमें वो काल चक्र चलते रहता है एकदम कि मैं हूँ काल चक्र, मैं इससे ये करूंगा, क्या करते रहता है। रामायण, रामायण का रचयिता जो है, रामायण, रामायण का रचयिता हम किसे कहते हैं बुआ? वाल्मीकि जी को कहते हैं। क्या कहते हैं? किनको? वाल्मीकि, वाल्मीकि। अब वही महाभारत के वेद व्यास, किन्हें? वेद व्यास। ये दोनों में बहुत कंफ्यूज हो जाते होइएगा ना, कि करके हम क्या बेर कंफ्यूज हो जाते कि इसका रचयिता को, इसका रचयिता के वेद व्यास का कर, वाल्मीकि का कर। इसके लिए याद रखिएगा वृत्त, वृत्त में सबसे बड़का क्या होता है बुआ? अच्छा ये हो गया आपका, हो गया क्या हो गया? ये हो गया त्रिज्या। सबसे बड़ा क्या होता है? त्रिज्या बड़ा होता है या फिर व्यास बड़ा होता है? व्यास। वृत्त में सबसे बड़का के? व्यास। इस पृथ्वी पर सबसे बड़का युद्ध कौन? महाभारत। महाभारत से बड़का कोई युद्ध हो सकता है क्या? वृत्त में व्यास से बड़ा कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इस प्रकार पूरा पृथ्वी पर महाभारत से बड़का कोनो लड़ाई नहीं हो सकता। भयानक युद्ध हुआ, वो महिला के चक्कर में हुआ, न महिला रहती न चक्कर, उसके कारण झगड़ा होता। तो महाभारत क्या हुआ? द्रौपदी, ठीक ना, वही थी, वही लड़ाई करवा दी। क्या हुआ? सब ओकरे ठपका देते। नहीं, वो भी गलती किया था। अब वो तो मीडियम थी, वो क्या थी? माध्यम थी। होना तो जरूरी था धर्म में असत्य पे सत्य की जीत के। चलिए, तो यही था आपका। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं ना, महाभारत का जो है रचयिता कौन है? वेद व्यास। देखिए रामायण, रामायण के खंडों को कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांड कहा जाता है। उसमें कांड की संख्या रामायण में कितने हैं? 7 कांड। कितने हैं? 7 कांड है। सबसे महत्वपूर्ण कांड है इसमें सुंदर कांड। कौन है महत्वपूर्ण कांड? कौन है इसमें? सुंदर कांड सबसे महत्वपूर्ण कांड। इसमें श्लोक की संख्या किसमें? रामायण में। रामायण में श्लोक की संख्या कितना था बुआ? पहले थे 12,000। पहले कितने था? 12,000 था। अब कितने हो गया? 24,000 हो गया। कितना हो गया? बढ़ के 24,000 हो गया। ठीक। उसके बाद महाभारत। महाभारत में जो है, महाभारत के खंडों को क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्व। इसमें कुल 18 पर्व है। कितने पर्व है? 18 पर्व है। अजय में सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा इसमें सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन था? सुंदर कांड। कौन? सुंदर कांड। कांडो सुंदर होता है, देखिए कि इसमें कौन था? सुंदर कांड। इसमें पर्व, इसके खंडों को क्या कहते हैं? महाभारत के खंडों को पर्व कहते हैं। और सबसे महत्व, अच्छा टोटल पर्वों की संख्या क्या? 18। इस 18 में जो है सबसे महत्वपूर्ण कौन पर्व पता है? भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सबसे महत्वपूर्ण भीष्म पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण कौन? भीष्म पर्व। इस भीष्म पर्व में ही क्या है बुआ? कृष्ण जी और अर्जुन के बीच वार्तालाप जो हुआ था, क्या क्या हुआ था? जो कृष्ण जी क्या कर रहे थे? युद्ध करो, उठो पार्थ युद्ध करो। अर्जुन क्या कर रहा था? हमसे नहीं होगा, वो हमारे दादा है, हम ओकरा नहीं मार पाएंगे।
यह नहीं कहते थे, नहीं हमसे नहीं होगा, भीष्म पितामह को मारना मतलब हम अपने आप को छल्ली कर लेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। तो उसको क्या कर, पार्थ उठो, तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, युद्ध को करना क्या है तुम्हारा कर्तव्य, खूब मनाते थे ओकरा। बाद में छोड़ियो आर देते, बहुत गोसाइयो गए थे कृष्ण जी। तो इन दोनों में जे बात की चर्चा हुआ है सब किसमें है, भीष्म पर्व में। इसीलिए भीष्म पर्व को क्या कहा जाता है बुआ, भीष्म पर्व को क्या कहा जाता है, भागवत गीता। क्या कहा जाता है, भागवत गीता। इसी में बोला गया धर्म अधर्म के बारे में पूरा एकदम पूरा बहुत छार लगा देते हैं कौन, कृष्ण जी, एकदम धुआंधार एकदम उपदेश देते हैं। किसको, अर्जुन को, उठो पार्थ, ये नपुंसकता तुम पे शोभा नहीं देता। क्या एक से एक बात उस पे बोला गया, बहुत चीज बोला गया उसमें। तो भागवत गीता, ये दोनों के बीच कृष्ण एवं जो है अर्जुन के बीच संवाद जो हुआ था, वार्तालाप तो हुआ था, उसी को क्या कहते हैं, भागवत गीता। एक पुस्तक है भागवत गीता, उसके बीच लिखा गया है सारा चीजों को, युद्ध नहीं करना, कौन अपने हैं कौन पराये हैं, अपने तो अपने होते हैं, सारा चीज उसमें लिखा गया। ठीक, तो चलिए इसमें महाभारत में जो है श्लोक, इसमें जो है श्लोक की संख्या, इसमें श्लोक की संख्या शुरुआत में 8800 था। कितना था बुआ, 8800। अब बाद में बढ़ाकर इसे कितना कर दिया गया, 1 लाख कर दिया गया। जब 8800 था शुरुआत में इसका कितना श्लोक, जिस समय इस महाभारत को क्या कहा जाता था, जय संहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जय संहिता, जय संहिता, जय संहिता क्या कहा जाता था, जय संहिता। ठीक ना। अब बाद में 1 लाख हो गया तो भागवत गीता कहा जाता। तो देखिए रामायण और महाभारत इन दोनों को फारसी में भी अनुवाद किया गया। क्या किया गया है, फारसी में अनुवाद किया गया। फारसी मतलब उर्दू ना, उर्दू फारसी, ठीक, इस फारसी में भी अनुवाद किया गया। तो इससे जो है रामायण को फारसी में अनुवाद कौन किया, तो बदायूनी ने, बदायूनी, कौन, बदायूनी ने किया था। फारसी में कौन किया, बदायूनी। महाभारत रामायण को जो है फारसी में अनुवाद कौन किया, अकबर के काल में हुआ था। कौन के करवाया था, अकबर ने फारसी में करवाया था। ये दोनों के जो है क्या करवाया, अनुवाद कराया, ट्रांसलेट, ठीक है ना, ट्रांसलेट करवाया था, किया के तो बदायूनी ने। वही महाभारत के किया, तो महाभारत को जो किया था, महाभारत के किए थे कौन, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम, बाद में उसका उपाधि है खाने खाना, बैरम खान का बेटा था अब्दुल रहीम। बताइए रामायण का जो है फारसी अनुवाद कौन किया, कौन, बदायूनी ने। वही महाभारत का अब्दुल रहीम। देखिए बदायूनी ने जो था रामायण का जो है फारसी अनुवाद करके उसका नाम भी क्या रखा, रामायण ही रखा। लेकिन ये पगला अब्दुल रहीम, इसने इसका नाम बदल दिया। रामायण जो है रामायण करे, महाभारत का किया था, ये रामायण का जो है महाभारत के करके महाभारत का नाम क्या रख दिया पता है, रज्जम नामा लिख दिया। क्या, रज्जम नामा। इसको जो है फारसी में अनुवादित जो है महाभारत को फारसी में क्या कहते हैं, रज्जम नामा। क्या किया था फारसी अनुवाद, अब्दुल रहीम, और सब अकबर के काल में हुआ। ठीक, तो समझ गए यहाँ पे। बताइए सबसे बड़ा पर्व कौन है, भीष्म पर्व। क्या भागवत गीता कहते हैं भीष्म पर्व को। कितने पर्व है, 18 गो पर्व है। श्लोक की संख्या महाभारत में कते 8800। अभी कते है 1 लाख। पहले जो बताइए वाल्मीकि जी किसका रचना किए थे, रामायण का। रामायण में ये खंडों को क्या कहते, कांड कहते। कांड की संख्या कहते 7 गो। सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन, सुंदर कांड। सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन, सुंदर कांड है। सबसे महत्वपूर्ण सुंदर कांड। इसमें श्लोकों की संख्या कितना, पहले 12,000 था, अब 24,000 हो गया। ठीक, तो चलिए आगे हम चलते। तो वेद पढ़ लिए, वेदांग पढ़ लिए, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य। अब पढ़ते हैं किसके बारे में, अब पढ़ते हैं हम स्मृति साहित्य के बारे में। स्मृति साहित्य लीजिए। स्मृति साहित्य देखिए, स्मृति साहित्य की संख्या कितना, 36। स्मृति साहित्य की संख्या 36 गो। इसमें जो है बुआ कई गो स्मृति साहित्य
विष्णु स्मृति साहित्य, विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति और नारद स्मृति, नारद स्मृति। इससे गुप्त काल की जानकारी मिलती है। किससे हुआ? गुप्त वंश की। किससे? विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से क्या मिलती है? गुप्त काल की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश में कौन थे, कितना था, नहीं था, ये था, वो था, सब। वही याज्ञवल्क्य और मनु, ये दोनों का स्मृति जो था, मनु स्मृति, इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। इसका मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। कौन कौन से? याज्ञवल्क्य और, देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति को लिखे थे कौन पता है? याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखे थे, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? याज्ञवल्क्य स्मृति। ये जो है इनका स्मृति जो था, स्मृति साहित्य, ये मजाक बन गया। मजाक किस लिए बन गया? कहा कि याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या कहा गया पता है? कि जुआ खेलने को अच्छा बताया गया। जुआ खेलने को क्या बताया गया? उचित बताया गया। जुआ नहीं, ताश से खेलते, किसी भी प्रकार से जुआ खेला जा सकता है, पत्ती पत्ती खेलिए, कुछ के लिए। ताश खेलने आता है कि नहीं? नहीं आता, हमरा आता है। उसमें जो है, उसमें कुछ कुछ होता है। चलिए, 4 गो क्या हुआ? ताश सिखाते हैं भाई। उसमें भी होता है, फलास होता है, रम्मी होता है, एक से एक होता है, 52 पत्ती होता है। कि चलिए, दिवाली के दिना सब खेलता है। बच्चा थे तो दिवाली के दिना जो है घर पर सब खेलता था, तो सब में से 10-10 रुपया उठाते थे, हमरा याद कि अरे चच्चा भी थे तो सब में से 10-10 रुपया उठा लेते थे। कितने रुपया हो जाता था, ओकरा के फर्क नहीं पड़ता था। एक दान में से 10 रुपया उठा लिए, कौन बड़ा बात। ओकरा के दान बनता था 100 रुपया, 500 बन जाता था दान। अखन बनता था तो मौज हो जाता था, 10-10 रुपया कल्ले होके धक इतना रुपया हो जाता था, नहीं तो 1,000 रुपया हो जाता था, बहुत रुपया रहता था। तो इसमें जुआ खेलने को क्या बताया गया? उचित बताया गया, याज्ञवल्क्य स्मृति। वही मनु स्मृति को लिखे थे कौन? मनु ने। कौन? मनु जो है ऋषि, मनु ऋषि ने लिखे थे मनु स्मृति को। ये भी स्मृति बड़ी गजब का, ये एकदम पूरा चौपट है। क्यों पता है? इसमें कहा गया कि इसमें ऊंचे जाति के लोगों को वरीयता दिया गया कि हाँ, ऊंचे जाति के लोग क्या बहुत अच्छे हैं, ये है वहाँ, वरीयता दिया गया, प्रधानता दिया गया। और वही निम्न जाति मतलब दलित और महिलाओं को निम्न दिखाया गया, नीचा दिखाया गया। महिला एकदम कोई कर्मे की नहीं होती, इसमें बहुत बात, महिला बकलोल होती है, महिला कर्मे की नहीं होती, महिला बर्तन धोने वाली होती, महिला ये होती, वो होती। बताइए, बेलना नहीं चल रहा था, उतना नहीं चल रहा था। ठीक, उस समय पितृ सतात्मक होगा कि पितृ सतात्मक था। सिंधु घाटी कैसा था? उसका समाज कैसा था? मातृ सतात्मक, महिला चलती था। लेकिन वैदिक काल ये क्या था? पितृ सतात्मक, पिता के चलती था। कुछ बोलता तो मारता कि घरे में। चलिए, तो मनु स्मृति में कितने, अच्छा, मनु स्मृति में क्या कहा गया कि जो है उच्च जाति को वरीयता दिया गया कि जे है वह है सब, दलित जाति या निम्न जाति को कोई वैल्यू। अब आगे ठीक, इसीलिए फलप है। इसे क्या कहा गया? वो इसे धर्मशास्त्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र कहते हैं। इसे धर्मशास्त्र कहते हैं। मनु स्मृति को धार्मिक चीजों के बारे में लिखा गया कि कानून कैसे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, ये वो। अभी भी कोई आदमी कह देता है कि अभी जो है भारतीय संविधान को हटा के, संविधान हटा के क्या रख दिया जाए इसके बदले, मनु स्मृति को जो है लागू कर देना चाहिए। अब क्या है नहीं है उसके बारे में जो पढ़ता होगा वो जानता होगा। क्या जो पढ़ता होगा मनु स्मृति का अच्छा से जानता होगा। हम लोग नहीं पढ़ते, उतने अच्छा से नहीं जानते, बात खत्म। हम जानते हैं बस ये वो धर्मशास्त्र, इसमें कुछ खराबियां होगा तब तो नहीं चलाई। कि बताइए ना कि महिला को तुच्छ समझेगा, महिला तुच्छ आप समझाएगी कि भाग यहाँ से, तोरा महिला बनाते। तो बताइए ना, महिला आज सबसे आगे, जमीन से लेकर आसमान तक महिला है। अब कहाँ जाइएगा, सबसे आगे अब रहती है महिला, बहुत पढ़ती है महिला, अब अच्छी है महिला। चलिए, हाँ, क्या हुआ? फिर भी अभी वो तो पितृ सतात्मक है तब। ये तो समाज कैसा हम लोगों का, पितृ सतात्मक। फिर भी कोई बात नहीं, अब जो है महिला बहुत आगे बढ़ चढ़ के यहाँ से मतलब आगे जा रही है, बहुत अच्छा बात है। ठीक, इसमें क्या हुआ? अच्छा, तो देखिए कुछ तो वरीयता दिया गया ना, सब चीज में सेम। चलिए, मनु स्मृति में एक और चीज खराबी था, इसमें विवाह के 8 गो प्रकार को बताया गया। विवाह के लिए कितने प्रकार था? 8 प्रकार के विवाह को बताया गया। जे भाग के विवाह कर लिया ओकरा राक्षसी विवाह कहते। सही बात करे, इसमें भाग के शादी कर लिया, कोई अति शादी कर लिया, कोई अपन मर्जी से शादी किया,
तो इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा। कोई कोई भाग के जो शादी करे उसे राक्षसी विवाह कहते थे। ठीक, इसमें कई प्रकार के। चलिए और क्या हुआ, इसमें विवाह के लिए जो है लड़का का विवाह के लिए जो है लड़का का आयु देखिएगा, लड़का का आयु कहा गया कि 25 वर्ष, कितने 25 वर्ष होना चाहिए लड़का के। और वही लड़की का लड़की के कहा गया 12। ये कौन मतलब हुआ बताइए, 12 वर्ष का बच्चा बताइए, एक बच्चा होता है सब गोदी में उठा लेता कि अभी नहीं उठा लेती, 12 वर्ष की क्या होती है, एक बच्ची होती है, यह सब प्यार से गोदी में उठा लिया जाता है। आप बताइए उस समय शादी के लिए उम्र था, एकदम बकवास था कि नहीं था जी, बताइए। इसमें कहा गया कि लड़की कौन हिसाब से 12 वर्ष की लड़की चाहिए, शादी में बर्बादी कर देगा ये कि 12 वर्ष का बच्चा कौन हिसाब से रखा। अब बुढ़वा जैसा नहीं लड़का 25 वर्ष, बताइए 25 वर्ष एक एज हो जाता है। हम लोग का भी 21 हो रहा है, 21 22 23 हो रहा होगा 22। ठीक, अगर 25 वर्ष मतलब हम रोज 4 वर्ष जाकर बड़ा हो जाता वो तब शादी करता, और 12 वर्ष की 25, ये गलत था क्या। और इसमें जो है कई प्रकार के संस्कार के बारे में, इसमें 16 संस्कार की चर्चा है, 16 संस्कार, जिसमें सबसे जो होता है अंतिम वाला संस्कार दाह संस्कार। क्या, दाह संस्कार। अरे संस्कार भी कई प्रकार के थे, 16 संस्कार। क्या, बच्चा जब जन्म नहीं लेता है, बच्चा जब गर्भ में पलवे करता है उस समय भी एगो संस्कार होता है, क्या गर्भगिरी के ना होता है, गर्भ संस्कार जो होता है जगह गोद भराई रस्म कहते हैं सर, क्या तो वो होता है आपका दाह संस्कार। सबसे अंतिम संस्कार होता है भागता, वो भी एगो संस्कार है, भाग के ब्याह किया वो एगो संस्कार है, शादी किया वो संस्कार। बच्चा उसके बाद जो है दूध, जब बच्चा खाना वाना खाता वो अन्न रस्म, बच्चा जन्म लेता वो रस्म, उसके बाद बच्चा जन्म ले लेता 6 दिन के बाद एगो छठी वाला रस्म। तो पूरा क्या हुआ, क्या हुआ वो तब छठी के वो संस्कार नहीं हो गया जी, उसमें भी कुछ कुछ किया जाता है छठी में, तो क्या हुआ वो एगो संस्कार में गिना जाता है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि पूरा जीवन में 16 संस्कार होते हैं। कितने, 16 संस्कार से आदमी क्या होते हैं, एकदम पूरा परिपूर्ण होते हैं। ठीक, तो कितने संस्कार की चर्चा, 16 संस्कार किसमें चर्चा, कितने संस्कार, 16 संस्कार। ठीक, और सबसे अंतिम संस्कार कौन संस्कार, दाह संस्कार। ठीक, चलिए इसमें जो है कई प्रकार के जो है आश्रम मतलब अवस्था के बारे में बताया गया, मनुस्मृति में कई प्रकार की अवस्था के बारे में बताया गया। कौन कौन अवस्था, कहा गया कि देखिए 5, इसमें 5 अवस्था की बोला गया, 5 गो अवस्था के बारे में कहा गया। देखिए 0 से लेकर 5 वर्ष, इस अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, बाल्यावस्था। इस बाल्यावस्था में छूट है बच्चे को, क्या है 0 से 5 वर्ष के बच्चा के कथी दीजिएगा, ओकरा की नियम कानून, उसलिए कोई नियम कानून नहीं, छूट है, इधर लोटो उधर लोटो, ओकरा एक थप्पड़ मार लो, ओकरा मुंह पे बकोर दो, क्या। अरे अनाइते रहता जी, बच्चा के लीजिएगा बाबू 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 सब पूरा चिरवा दिया पूरा। क्या, एगो बच्चा हमारा चॉकलेट खा रहा था, वो एगो शर्ट है उसमें लगा दिया, गुस्सा चढ़ गया, जा तो क्या होता है पूरा दगी, ओकरा लिए छूट है, कुछ लगा दिया तो छूट, ओकरा की मारते एकदम दे देते चट से, रोने लगता, फिर वो सब जान जान के कानबो करेगा, तो सब की करता है जान जान के कानेगा। अगर देख लेगा पहले चुप रहेगा, करके चुप रहेगा पहले, अगर बाद देख लेगा ककरो कोई है मम्मी है चाहे पापा है चाहे खूब रोने लगता है, जान जान के रोएगा, देखा देखा वरना हमरा चुप कराएगा। अगर नहीं कुछ हो दीजिएगा वो कानेगा, कुरकुरे चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, मतलब कानने लगता है। इसमें छूट दिया गया 0 से 5 वर्ष। उसके बाद कहा गया कि 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक यहाँ पर सब जो है ब्रह्मचर्य रहेगा। क्या रहेगा बुआ, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। किसका करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। अभी कोई कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन, अब ये कहते तो इसके बीच कहा गया कि कोई शादी विवाह नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य रहेगा एकदम, कोई इधर उधर नहीं, ककरो इधर कोई नहीं देखेगा। ठीक, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा गया कि कब से 0 से लेके 25 वर्ष तक। उसके बाद क्या करना है, क्या हुआ 5 से 25 लिखा हुआ, 5 से 25 वर्ष तक क्या करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। उसके बाद शादी विवाह करना। ठीक, तो ब्रह्मचर्य इसमें क्या करना है, ब्रह्मचर्य जीवन में गुरु के पास जाके जो है ज्ञान की प्राप्ति करना है। क्या करना है, ज्ञान की प्राप्ति करना है, गुरुकुल में शिक्षा लेना। उसके बाद जो है 25 से लेकर 50 वर्ष, 25 से 50 वर्ष, इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो है कहा गया कि पारिवारिक जीवन जिए। क्या कीजिए, जाकर जो है क्या कीजिए, पारिवारिक जीवन जिए। ठीक ना, गृहस्थी जीवन।
मतलब शादी विवाह कर लीजिए, बाल बच्चा कीजिए, बस उसके साथ रहिए, उसका ख्याल रखिए, उसका ख्याल रखिए, बाल बच्चा को पढ़ाइए। ठीक, इसमें क्या कहा गया है? 25 से 50 वर्ष तक कहा गया कि गृहस्थी जीवन, न घर गृहस्थी वाला होता है जी, तो वही गृहस्थी जीवन की चर्चा किया गया। इसमें जाइए, क्या कीजिए, गृहस्थी जीवन अपन जाइए, बाल बच्चा कीजिए, अपन उसको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा से रखिए, कि बीबी यार का ख्याल रखिए। क्या, चलिए इसमें ओकरा घुमाइए चराइए, ले जाइए 5 स्टार होटल में ले जाइए, कभी कभी पिज्जा खिलाइए, चाय पिलाइए, कॉफी ले जाइए, कभी कभी कश्मीर घुमाइए, मसूरी घुमाइए, कहा गया इसी के बारे में। उसके बाद जो 50 से लेकर 75 वर्ष क्या हुआ? हाँ, तो कहा गया से कमाइए, से कमाइबो कीजिए, पर अरे पढ़ने के लिए इतना ही बरस है 25 वर्ष तक। उसके बाद कहा गया है छोड़िए, आप काम धंधा कीजिए। अब उसके बाद जो 25 से 50 से 75 वर्ष को वानप्रस्थ जीवन कहा गया। क्या कहा गया है? वानप्रस्थ जीवन। उसके बाद कहा गया कि आप जो है गृहस्थी भी देखिए, सामाजिक कार्यक्रम भी देखिए, कि और क्या समाज उमाज को देखिए थोड़ा, कि कभी लड़ाई झगड़ा हो गया, पंचायती कीजिए, ये सब वो सब कीजिए। ठीक, कब कहा गया? 50 से 75 वर्ष में, कि कभी भाग जाती है, भाग जाती मतलब कि मतलब गुस्सा उस्सा होकर नैरा चल जाती है, ए काहे कन्या जाए छो, कन्या रुक जाओ, कन्या रुक जा, के बेचारा नहीं जीते तोरा बिना। मतलब एक से एक बात इसमें क्या कहा, वानप्रस्थ जीवन में कहा गया कि यहाँ से यहाँ तक क्या कीजिए, आप अपना घर परिवार के देखिए और समाजों के देखिए, समाज में की है नहीं है, समाज में की घटल बढ़, मतलब समाज के बारे में सोचिए। उसके बाद जो है 75 से आगे की वर्ष को, 75 से आगे आप जरूरी है कितने वर्ष तक जिएगा, कोई कोई तो 75 नहीं जी पाएगा। अब कहता है सब यूरिया पोटासियम सब अलाय वाला सब खाता है, नहीं खाता है, इसीलिए अब इतना भी नहीं जिएगा, हम लिख के देते हैं। चलिए, इस जीवन को कहा गया कि ब्रह्मचर्य पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य तो हो गया सन्यासी, क्या कीजिए? सन्यासी जीवन जिए, सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी मतलब कि जाइए वन में जाके तपस्या कीजिए, उधर जाके टपक जाइए, बात खत्म, घर नहीं आवे के, ठीक, मर जाइए उधरे जाके। तो ठीक, इसमें यही कहा गया 75 वर्ष के बाद क्या बन जाइए? सन्यासी बन जाइए, वन में जाके तपस्या कीजिए, इधर उधर कीजिए, हो गया बात खत्म, नया नया घर आ रही, हो गया, मर गया, बात खत्म। यही था आपका मनुस्मृति के बारे में था, स्मृति साहित्य भी खत्म हो गया। यहाँ पे आपका वेद वेदांग उपनिषद महाकाव्य सभी खत्म। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, वैदिक काल। बताइए, मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, इस दोनों से किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के। और विष्णु और नारद स्मृति से गुप्त वंश, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे है वैदिक काल। आगे क्या है? वैदिक काल। देखिए वैदिक काल का नाम वैदिक काल क्यों पड़ा? वैदिक काल क्यों पड़ा पता है? क्योंकि इस काल में क्या हुआ था पुआ? वेदों की रचना हुआ, वेदों की रचना हुआ, जिस कारण इस काल को क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक काल। वैदिक काल का जो है आरंभ कहां से कहां तक विस्तार हुआ? तो वो 1500 बीसी से लेकर कहां तक? 600 बीसी तक। देख रहे घट रहा, 2500 से लेकर 1700 तक आए, 1700 के बाद फिर बीच में छोड़ दिए 200 साल, उसके बाद फिर 1500 से 600 ईस्वी तक, यही आपका वैदिक काल। वैदिक काल को भी हम दो भागों में बांटते हैं। वैदिक काल को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन? तो देखिए वैदिक काल दो भागों में। पहला भाग देखिए, पहला भाग है आपका 1500 से लेकर 1000, कहते 1000 बीसी, ठीक ना। इस काल को जो है हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। क्यों पता है? तीन को जो वेद है, तीन को वेद कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद की रचना इसी काल में हुआ था, यहीं तक हुआ था, जिस कारण इस काल को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, ऋग, तीनों वेदों में सबसे प्राचीन वेद, सबसे बड़का वेद कौन था? ऋग्वेद था, जिस कारण हम इस काल को क्या कहते हैं? ऋग्वेदिक काल कहते हैं। क्या कहते हुआ? ऋग्वैदिक काल। क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। और वही इधर 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के 600 बीसी तक, इसे हम क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें जो कौन वेद का रचना हुआ था? इसमें तीन, अच्छा वेद तराई में तीन वेद, कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेद तराई में शामिल है। एक वेद तराई में क्या गो? 3 गो। अब वही इसमें, अच्छा वेद तराई में क्या अथर्ववेद शामिल है? नहीं है। आरण्यक केकरा केकरा पास है?
आरण्यक किस किस वेद में आरण्यक है? 3 में है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में। क्या अथर्ववेद में सामवेद है? नहीं। आरण्यक है? नहीं है। आरण्यक का मतलब होता है जिसकी रचना जंगलों में हुआ था। क्या जंगल में रचना हुआ था? देखिए इस समय जो समाज था पूरा एकदम ग्रामीण था, इधर जो समाज था धीरे धीरे शहरी की ओर जा रहा था, और अथर्ववेद की रचना इसी काल में हुआ था। तो बताइए इसमें ऋग्वेद की रचना हुआ तो ऋग्वेदिक काल, अथर्ववेद की रचना हुआ तब अथर्ववैदिक काल। नहीं, इसको हम क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल क्या कहते हैं बुआ? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसे ऋग्वैदिक काल, इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक, तो चलिए वैदिक काल को पढ़ते हैं। वैदिक काल का निर्माता जो है आर्य लोग को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? आर्य। ये आर्य कौन थे? तो आर्य जो थे कहां से आए थे? ये सब मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया। जो वर्तमान के अभी देखिएगा तो अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला। आर्य कहां से आए थे? देखिए, और निर्माता किसे कहते हैं? वैदिक काल के निर्माता। निर्माता, वैदिक काल के निर्माता हम किन्हें कहते हैं? देखिए लोहे का खोज जो है, लोहे का खोज इसी वर्ष हुआ था 1000 BC में। कब हुआ था लोहा का खोज? अच्छा 1000 BC। तो कौन काल पूछ देगा? कौन काल में? तो उत्तर वैदिक काल। लोहे का खोज कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। लोहे का खोज उत्तर वैदिक काल। ठीक, वही। अच्छा बताइए तो कांसे का खोज किसमें हुआ था? तांबा का खोज, तांबा का खोज। पत्थर का बताइए, पत्थर का खोज हुआ था पाषाण काल, जिस कारण उसे पाषाण काल कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं। वही अगर तांबे का खोज भी उसी काल में हुआ था। कौन काल? ताम्र पाषाण काल में हुआ। ठीक ना, एकदम अंतिम पाषाण काल था। वही उसके बाद जो है सिंधु सभ्यता में कथी खोज हुआ था? कांसे का खोज हुआ था। कांसा, कांसा, टीन और सीसा, सीसा करें, ये टीन और तांबे, तांबा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। ठीक ना, तो कांसे का खोज हुआ तो उसे कांस्य युग कहते थे। और देखिए पाषाण युग, कांस्य युग, और उसके बाद इसमें लोहा का खोज हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ठीक, इस कारण उत्तर वैदिक काल को क्या कहते हैं? लौह युग कहते हैं। ठीक, तो चलिए वैदिक काल। वैदिक काल के निर्माता हम किन्हें कहते हैं? आर्य को कहते हैं। आर्य कौन थे? आर्य कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से। आर्य जो थे, आर्य वो लोग भाषा जो बोलते थे, उनकी भाषा जो था, उनकी भाषा क्या था बुआ? उनकी भाषा संस्कृत था। क्या था? आर्य की भाषा संस्कृत था। आर्य की भाषा कैसी थी? संस्कृत भाषा। वो संस्कृत बोलते थे। वो भारत में आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया। और कहां में आए थे? तो देखिए पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र में आए थे। पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा में 7 को जो है नदियों का देश है, 7 गो नदी बहता है। ठीक है, जिस कारण पंजाब और हरियाणा को क्या कहते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश कहां में आए थे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में आए। सप्त सिंधु नाम क्यों है इसका? क्या कि 7 गो नदी बहता था। पंजाब 5 नदियों का भूमि को कहते हैं पंजाब, और 2 गो हरियाणा। ठीक है, 5 2 7, 7 गो सिंधु का प्रदेश, जिसे क्या कहते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश। इसी के लिए वहां पे जितनी भी नदी थी सब के सब सिंधु नदी से मिलती थी, इसीलिए तो सिंधु सभ्यता नामों पर आता ना। ठीक, तो चलिए यहाँ पर क्या है? सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे, पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र में। और वो लोग कैसी भाषा बोलते थे? संस्कृत। संस्कृत जो है ये किसकी भाषा है? देवताओं की भाषा। क्या है? देवताओं की भाषा। जिस कारण आर्य लोग जो है, जिस कारण आर्य लोग जो है बुआ अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। और आर्य कहते थे, हम लोग आर्य हैं, क्या? श्रेष्ठ। और वही जो जिसको संस्कृत नहीं आता था उसे क्या कहते थे? अनार्य। संस्कृत जिसे नहीं आता था उसे क्या कहते थे बुआ? अनार्य कहते थे। तो भारत के मूल निवासी जो भी थे उनको संस्कृत नहीं आता था। उनको क्या आता था? संस्कृत नहीं आता था, जिस कारण इसे हम क्या कहते थे? यहाँ के मूल निवासी को क्या कहते था? वो लोग, ये लोग अनार्य है। ये सब क्या है? अनार्य है। मतलब कि अनार्य ना, अनार्य है मतलब अनार्य है, मतलब अगर के नहीं आता संस्कृत। तो उस सब जो है संस्कृत का विस्तार करना चाहा। क्या चाहा? संस्कृत का सोचा कि पूरा भारत में हम लोग क्या कर दे? संस्कृत को बढ़ावा दे, पूरा भारत में संस्कृत को फैला दे। क्या कर दे? पूरा संस्कृत को क्या कर दे? पूरा फैला दे। तो इसको जो है पूरा संस्कृत को पूरा भारत का आर्यकरण करने के लिए, क्या करने के लिए बुआ? आर्यकरण मतलब संस्कृत सिखाने के लिए, आर्यकरण करने के लिए इसने क्या किया? पूरा समस्त भारत में क्या चलाया?
संस्कृत को कहा कि पूरा भारत को सिखाया जाएगा। तो उत्तर भारत, देखिए भारत दो प्रकार का है ना, दो मतलब एगो उत्तर एगो दक्षिण में। तो उत्तर भारत में जो है, उत्तर भारत का आर्यकरण करने का जिम्मेवारी किसको दिया गया, और दक्षिण भारत में किसको दिया गया? दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि को दिया गया। किसको? अगस्त ऋषि को। कहा गया कि अगस्त ऋषि आप जाके आर्यकरण कीजिए, सबके जाके क्या सिखाइए? संस्कृत सिखाइए। दक्षिण भारत का आर्यकरण कौन किया? अगस्त ऋषि। वही ऊपर में उत्तर भारत का, तो देखिए राजा विदेह थे। कौन? राजा विदेह। राजा विदेह के यहाँ एक पुरोहित रहते थे। पुरोहित मतलब पंडित। राजा विदेह के दरबार में रहते थे एगो पंडित, जिसका नाम था गौतम राहुगढ़। क्या नाम था? गौतम राहुगढ़। इनको जिम्मेदारी दिया गया, कथी का जिम्मेदारी दिया गया? कि जाके संस्कृत सिखाइए, आर्यकरण कीजिए। जब ये गौतम राहुगढ़ आ रहे थे, कहां से? मतलब आर्यकरण करने के लिए आ रहे थे। तब ये जो है अपन यहाँ पे सोनपुर है, सोनपुर में आए, और नदी है सोनपुर में, बूढ़ी गंडक नदी। इसी गंडक नदी में जो है अग्नि का ज्वाला मुंह में लिए हुए आगे बढ़ रहे थे, करके बढ़ रहे थे। बस उनका ज्वाला गिर गया कि बुत गया। ज्वाला क्या हो गया? बुत गया कि बस गुस्सा हो गए, जाके शराप दे दिए। मैं गौतम राहुगढ़ आपसे ये शराप देता हूँ, और कह दिए यहाँ की ये जो भूमि है ये अछूतों की भूमि है। ये क्या है? अछूतों की भूमि। अब पटना के जाके शराप दे दिए, पाटलिपुत्रा। अथर्ववेद में लिखा हुआ है। रजनीश फोन कर रहे। अथर्ववेद में क्या कहा? लिखा गया है अथर्ववेद में, पटना को क्या कहा गया? बुआ, अछूतों की भूमि कहा गया। जिस कारण से देखिएगा पटना में, क्या पटना के देखिए, अच्छा पटना में गंगा नदी है कि नहीं? तो पटना के गंगा नदी के लेकिन गंगा जल के वैल्यू नहीं है। कहीं देखें सुल्तानगंज से जल उठा के लेके चल जाता होगा, सब जाता है जी, लेकिन पटना में भी तो गंगे नदी है। गंगा नदी के वहां के जल के कोई वैल्यू नहीं। क्यों? कहा गया कि ये क्या है? अछूतों की भूमि है। कहा कि गिर गया, आर्यकरण नहीं हो पाया, इसीलिए अछूतों का भूमि अथर्ववेद में कहा गया पटना को। आई कह के चल दिए कि ये क्या है? अछूतों का भूमि है। लिखा हुआ, हमने कह रहे ये अथर्ववेद में लिखा हुआ। ठीक। और कौन शराप दे के गए थे? गौतम राहुगढ़ गए थे। बताइए उत्तर भारत का जो है आर्यकरण करने का जिम्मेवारी किसके पास था? कौन किए? गौतम राहुगढ़। वही दक्षिण में अगस्त ऋषि। ठीक। चलिए यहाँ पे जो था ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक काल करें वो उत्तर वैदिक काल में जो है जाति का जो आधार होता था ना, जाति जो होता था, ये जो होता था कर्म के आधार पर होता था। जाति किसके आधार पर हुआ? जाति कर्म के आधार पर। उस समय 4 जाति हुआ करता था। कितने जाति? 4 जाति। देखिए सबसे ऊपर था ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, और इसके नीचे वैश्य, और से नीचा शूद्र, उसके नीचा शूद्र। देखिए जो पूजा पाठ करवाता था उसे जो ज्ञानवान देता था उसे क्या कहते थे? ब्राह्मण कहते थे। और जो रक्षा करता था किसी का, युद्ध करता था, उसे क्या कहते थे? क्षत्रिय कहते थे। ठीक ना। और जो व्यापार करता था, मतलब कुछ दुकान खोल लिया या फिर कोनो व्यापार व्यवसाय कर रहा है, तो वो क्या कहलाता? वैश्य कहलाता। और जो दोसर के सेवा करता वो क्या कहलाता? शूद्र कहलाता। तो जैसे अभी आप लोग नौकरी कर लीजिएगा, नौकरी कर लेते तो क्या कहलाते आप लोग? शूद्र कहलाते। वैश्य बिजनेस हुआ, वैश्य कहलाते नहीं, शूद्र मतलब नीचा, दोसर की सेवा नहीं कर रहे हैं जी। नौकरी क्या है? सेवा है एक प्रकार का। नौकरी क्या है? लिखिए लोक सेवा आयोग, क्या बिहार लोक सेवा आयोग, भारतीय लोक सेवा आयोग की है ना जी। तो नहीं तो जो है इस सेवा करते थे किसी का तो वो शूद्र। अगर आप कुछ खरीद के बिक्री करते, सुइया बेचते, कुछ बेचते, तो किस में आ जाते? वैश्य में। अगर वही आप युद्ध करते, सेना में बहाली हो जाती, सेना में चल जाइएगा, तब सेना में जाइएगा तो क्षत्रिय कहलाते, आप रक्षा नहीं कर रहे हैं। ठीक। वही आप में से कोई पढ़ाने लगिएगा तो किसी को शिक्षा देने लगे तब ब्राह्मण कहलाते। ठीक। जैसे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जाति का आधार जो होता था, जाति का जो निर्धारण जो होता था किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। जे काम करता था वो जाति हो जाता था। तो इससे एक घर में 4 गो जाति देखने को मिलता था। कोई डॉक्टर है तो सेवा कर रहा तो शूद्र हो जाता था। कोई वह घर में व्यापार कर रहा था वैश्य हो जाता था। वह घर में परवे कोई काम कर रहा था या फिर तो हो जाता था ब्राह्मण। और कोई उसी में आर्मी में चल जाता था तो क्या हो जाता था? क्षत्रिय। एक घर में 4 गो जाति देखने को मिलता था। किसमें? वैदिक काल में।
लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में इसका जो है वंश के आधार पर होने लगा। क्या होने लगा? वो देखिए, मुख का तुलना जो है, मुख का तुलना किससे किया गया? ब्राह्मण से। वही भुजा की तुलना, भुजा रक्षा करने वाला, भुजा की तुलना क्षत्रिय से, और जांग की तुलना वैश्य से, और पैर की तुलना शूद्र से किया गया था। ठीक, वही देखिए वैदिक काल में क्या हुआ है? जाति जो है कर्म के आधार पर। अब वही उत्तर वैदिक काल में जाति जो है वंश के आधार पर। किसके आधार पर? वंश के आधार पर। जे वंश में जन्म लिया, बात खत्म। उसके बाद जो है पंडित के बेटा पंडित होता, ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय के बेटा क्षत्रिय, जैसे अभी चल रहा है वंश के आधार पर। पहले ठीक था जी? नहीं था ठीक। अगर कोई रहता था शूद्र, रहता था शूद्र है, कि कोई वैश्य है तो वैश्य के बेटा वैश्य, बनिया के बेटा बनिया। अगर कोई किसी का अगर नौकरी कोई कर रहा था, शूद्र का बेटा शूद्र। तो पहले जो था किसके आधार पर था? पहले था कर्म के आधार पर। पहले जैन काम वैसन नाम, उसके बाद है वंश के नाम पर कर दिया गया, वंश जैसन वैसन। ठीक, तो ये चीज समझे। इसकी जो है वैदिक काल में कई नदियां, वैदिक काल में क्या हुआ? कई नदी थे, तो उसमें कुल 8 गो नदी था। उसमें 8 नदी का जो था अभी का नाम क्या है, पहलुक का नाम क्या, ये याद करना। जैसे क्या, ये व्यास नदी का पहलुक का नाम क्या है, ठीक है। रावी नदी का पहलुक का नाम क्या है, चिनाब का क्या, झेलम का क्या, वितेस्ता का क्या, ये सारे चीजों को देखना है। तो दिखाई थोड़ा, चलिए। अच्छा, इससे पहले वो चीज बताते हैं। देखिए इस काल में जो है मुख्य काम क्या होता था पता है? इस काल में जो है लोगों का मुख्य काम क्या था पता है? गाय पालना। क्या? गाय पालना। जे जत्ते गाय पालता था ना इस काल में, किसमें? वैदिक काल में। जे वैदिक काल में जे जत्ते गाय पाया वो पालता था, वो उतने अमीर होता था। वो क्या होता था? उतना अमीर होता था। सोचिए अभी होते वो अमीर रहेगा, बात वो गरीबी वगैरह कोई कहेगा। गाय पाल रहा है, देख ना गाय पाल रहा है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। और उस समय में जे जत्ते गाय पालता वो उतने अमीर, सोचिए बहुत अमीर होता था। और मतलब समृद्ध उसे माना जाता था। हाँ, ये एकदम भरल पूरल है, समृद्ध। अभी नौकरी जो समृद्ध है, लेकिन पहले जो गाय पालता था वो क्या होता था? समृद्ध कहलाता था, एकदम पूरा समृद्ध है क्या। अब पहले गाय पर था। और क्या था उस समय? राजा का काम क्या था? वो राजा का काम था कि गाय का खोजना। जैसे कगरो गाय हेरा गया तो राजा का काम था कि ओकरा खोज के देगा, गोविष्टी काम करना। राजा का काम क्या था? राजा का काम था गोविष्टी करना। आज आप तो नहीं जाइए मुखिया के पास, हमारा भैंस हेरा गया, हमें की जानते हो भैंस कैसे। भैंस में तो और कंफ्यूजन है, सबको भैंस कारी होता। क्या बकरी हेरा गया कि कहेगा भाग यहाँ से, तो अरे गाय खोजे ले हम जाते। गाय, अच्छा गाय में एगो चीज ठीक रहता है, गाय पहचान लीजिएगा ये हमर गाय। लेकिन भैंस के ना पहचानता, हमारा पते नहीं चलता। भैंस पते नहीं चलता कि ज्योति का यहाँ भैंस है, नहीं पहले था, कगरन था, पहले था आपके पास भैंस। भैंस में क्या ना पता चलता है, पते नहीं चलता। अरे भैंस पर तो हम बैठ के घूमे हुए, बैठ के घूमे थे पूरा, काते एकदम चलो कि नहीं कहता चलो, तो वह कहता चलो। तो चलिए बैठ पे घूमे हुए, पानी में एकदम तैरे हुए भैंस के साथ। अब मजा से भैंस हार जाके एकदम मजा से तैरते रहता। क्या हुआ? नहीं डूबता है। हाँ, गाय डूब जाता है, गाय के बुझे नहीं आता, गाय एकदम मूर्ख होता है। देखिए भैंस का आर्किमिडीज का सिद्धांत पता है, भैंस का जो है ना आर्किमिडीज का सिद्धांत पता है। और आप पता है कि हम अपन जो है वजन से ज्यादा क्या देंगे, पानी हटा देंगे तो क्या हो जाएंगे, हम तैर जाएंगे। तो ओकरा भैंस का आर्किमिडीज का सिद्धांत पता है, लेकिन गाय के नहीं पता। ठीक, रुकिए। तो राजा का काम क्या था? गोविष्टी करना, गाय के खोज करना था। ठीक, और इसे जो है उस काल में सबसे काम था। और अच्छा, और क्या था बुआ? गाय का अगर कोई मृत्यु मार देता था, जना गाय के अगर आप हत्या कर दिए तो आपको मृत्यु दंड दे दिया जाता। इतने पुण्य माना जाता था किसको? गाय को। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि एवं पशुपालन। वही सिंधु सभ्यता में क्या था? सिंधु सभ्यता में कृषि एवं व्यापार था, इसमें कृषि एवं पशुपालन था। ठीक है ना, तो रहने देते इतना, ठीक ना, और कर ले।